नमस्कार दोस्तों, रेडी सत्य एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक लिटरली एक ऐसा अनोखा वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप लोगों का सीना घर से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के कुछ ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूं जो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। बेशक कोई सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, तभी तो इसका नाम अनसॉल्व मिस्ट्रीज है। लेकिन दोस्तों ये दावा ठोक के कह सकता हूं कि आने वाले 10,000 साल तक इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं आ पाएगा जो इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके। क्योंकि दोस्तों हमारा जो भारत है, यहां पे आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज बनती है जो लोगों को पता चल जाए ना, जो दुनिया को पता चल जाए ना, तो भारत एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा, ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा कि दुनिया के हर एक इंसान भारत में एक ना एक बार विजिट करना जरूर चाहेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली मिस्ट्री से, जो सीधे सीधे रिलेट करती है महात्मा गांधी से। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी के सामने भी एक ऐसी गुत्थी आकर खड़ी हो गई थी जिसे सुनने के बाद, जिसे एक्सपीरियंस करने के बाद महात्मा गांधी ने भी एक समिति का गठन कर दिया था और बोला था कि पता करो भाई ये सचमुच में पॉसिबल है क्या। दरअसल महात्मा गांधी के सामने एक केस आया था जो कि 4 साल की बच्ची का था, जिसका नाम था शांति देवी। यह केस कोई और नहीं बल्कि पुनर्जन्म से रिलेटेड एक केस था। दरअसल शांति देवी नाम की एक छोटी सी 4 साल की बच्ची, जिस उम्र में लोग बस थोड़ा थोड़ा बोलना ही सीखते, दुनिया समझना सीखते हैं, उस उम्र में आके वो बच्ची ये कहने लगी थी कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी मौत भी हो चुकी है, मैं दरअसल मथुरा की रहने वाली थी, मेरे पति का नाम था केदारनाथ और मेरा बच्चा पैदा करने के 10 दिन बाद मेरी मौत हो गई थी, मुझे मेरे पति से मिलवा दो, मेरे पति को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। दरअसल मैंने कुछ सामान, कुछ पैसे कहीं पे छुपा के रखी थी जिसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे पति को नहीं पता, मेरे बेटे को नहीं पता, परिवार में किसी को भी नहीं पता। शायद उनको उन पैसों की जरूरत होगी तो मुझे उनके पास लेकर चलो। लेकिन उनकी ये सारी बातों को लोग नजरअंदाज कर देते थे, सोचते थे कि ये 4 साल की बच्ची है यार, इसकी बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई होगी, कहीं से भी सुन के बोलती होगी, बच्चे बच्चे कहानी बना लेते हैं, वही बोलती होगी। लेकिन दोस्तों ये बातें बढ़ती चली गई। शांति देवी सभी लोगों को ये बात बोलती थी। वो 6 साल की हुई, उसकी बातों को सभी लोगों ने नजरअंदाज किया और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि शांति देवी अपना घर छोड़ के भाग गई। सब लोग उसको ढूंढने लगे और जब वो पकड़ में आई तो बोले कि बेटा कहां भाग के चली गई थी। तो शांति देवी ने जवाब दिया कि मैं भाग के मथुरा अपने पति के पास जा रही थी। अब आप लोग तो लेके नहीं जाते हो। फिर से लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि इसका दिमागी संतुलन खराब होगा। फिर वो भी मतलब नॉर्मल लेने लगी चीजों को, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, थोड़ी समझदार हो गई थी। अपने स्कूल जाके अपने क्लासमेट से सारी बात बताती थी, अपने अध्यापक से सारी बात बताती थी। उसके एक टीचर थे, उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया यार और बोले कि चलो मैं पता करूंगा मथुरा में क्या कोई केदारनाथ नाम का सचमुच में आदमी है। और वो टीचर ने सचमुच में एक आदमी को ढूंढ निकाला जो मथुरा का रहने वाला था। उसका नाम केदारनाथ था और उसकी पत्नी का नाम रुगदी देवी था। और रुगदी देवी क्या नाम था जो शांति देवी हमेशा सबको बताती थी कि मेरा नाम दरअसल शांति देवी है ही नहीं, मेरा नाम रुगदी देवी है। तो वो अध्यापक भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, वो टीचर भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि रुगदी देवी, हाँ रुगदी देवी के बारे में तो बच्ची बात करती, हाँ बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो केदारनाथ बोलता है कि दरअसल हमारे बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद रुगदी देवी की मृत्यु हो गई थी। और सेम टू सेम बात शांति देवी भी सभी लोगों को बताती थी। बस फिर क्या था, टीचर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो वापस आया और सारी बातें सारे लोगों को बताया, शांति देवी के परिवार वालों को बताया। और फिर वो दिन आ गया कि जिस दिन केदारनाथ यानी कि अपना जो शांति देवी थी उसके पति को मथुरा से बुलाया गया, उसके बेटे को मथुरा से बुलाया गया, ठीक है। और अब वो दोनों को, शांति देवी जो बच्ची थी ना, वो दोनों को अलग अलग करके मिलाया गया। लेकिन विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, शांति देवी पहचान गई और बता दी कि ये तो केदारनाथ है, आप इनका झूठ नाम क्यों बता रहे हो, तो मेरे पति है और ये कहीं देखा देखा नहीं लगता, लेकिन ये मेरा बेटा जरूर होना चाहिए, मुझसे मत छुपाओ, मैं अपने बेटे से इतने साल बाद मिल रही हूँ, सच सच बताओ। सब लोगों ने सच बताया, उसी के बेटे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि सभी लोग, मतलब जो गांधी जी ने जो एक समिति बिठाई थी ना, गांधी जी ने बोला था कि पता करो भाई ये केस सीरियस है कि नहीं, सचमुच है कि नहीं। तो वो समिति के साथ सभी लोग शांति देवी को लेके मथुरा गए और मथुरा जाते समय शांति देवी पूरा गली गली मोहल्ला मोहल्ला बताती थी कि यहाँ से जाना है तो ये घर मिलेगा, वहां से जाना है तो वो घर मिलेगा और फिर यहाँ पे फाइनली मेरा घर आएगा। तो
एक 6 साल की बच्ची ये सब कुछ कैसे बता रही थी, जबकि वो मथुरा कभी गई भी नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ बता रही थी दोस्तों। जब वो घर पहुंचती है ना, तो घर में जितने परिवार में जितने लोग मौजूद थे रुक्मिणी देवी के केदारनाथ के, वो सारे लोगों को नाम से पुकारती है, सभी लोगों को पहचान जाती है। और फिर आखिरी में होता है सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला किस्सा कि उसने, शांति देवी ने, जो वो हमेशा से सबको बताती थी, वो जगह केदारनाथ के घर में ही मौजूद थी। शांति देवी ने वो जगह बताई कि देखो यहाँ पर वो पैसे मैंने छुपा के रखी थी, इतने सालों से आपको मिले कि नहीं। और जब दोस्तों केदारनाथ वहां पर ढूंढने गया तो पैसे उसे वहीं पर मिले। सभी लोगों को विश्वास हो गया, गांधी जी भी दंग रह गए, पूरी समिति दंग रह गई, पूरा समूह दंग रह गया। और फिर एक ही सवाल सबके सामने आया, क्या सचमुच में पुनर्जन्म पॉसिबल है? क्या सचमुच में रुक्मिणी देवी का पुनर्जन्म शांति देवी के रूप में दिल्ली में हुआ था? आज तक कोई ये गुत्थी को नहीं सुलझा पाया है, शायद कोई सुलझा भी नहीं पाएगा। सेकंड सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला किस्सा हुआ था राजस्थान के एक शहर में। दरअसल ये मैटर ये था कि ओम बन्ना कहीं से घूम के अपने घर पर वापस जा रहे थे, तो हाईवे से अपनी बुलेट गाड़ी से जाते हुए वो एक पेड़ से टकराकर ऑन द स्पॉट हाईवे में ही उनकी डेथ हो जाती है। फिर ऑन द स्पॉट पुलिस भी पहुंचती है, उनकी डेड बॉडी को परिवार को सौंप दिया जाता है और उनकी बुलेट गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। पुलिस वाले उनकी बुलेट गाड़ी, जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो बुलेट गाड़ी को अपने थाने लेके चले जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं, कुछ लोग घर चले जाते हैं और गाड़ी थाने में ही खड़ी रहती है। सुबह फिर से पुलिस वाले जब वापस थाने में पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि बुलेट गाड़ी वहां पे है ही नहीं, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बुलेट गाड़ी की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। छानबीन करते हुए उन्हें यह पता चलता है कि बुलेट गाड़ी कहीं और नहीं बल्कि वापस वहीं पे एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गई है। पुलिस वाले जाते हैं और वापस से उस बुलेट गाड़ी को लेकर अपने थाने आ जाते हैं और वापस से यही चीज रिपीट होती है। अगले दिन सुबह फिर से वो बुलेट गाड़ी वहीं पर अपने आप मिलती है। एक दिन सब लोग परेशान होकर उस बुलेट गाड़ी को सलाखों के पीछे डाल देते हैं और देखते हैं कि अब कैसे जाएगी, और पता नहीं कैसे पहरेदारी में जो लोग लगे रहते हैं उनकी नींद लग जाती है और फिर वापस से सलाखों के पीछे से वो बुलेट गाड़ी निकल के वापस से एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाती है। फिर से लेने जाते हैं और इस बार चेन से बांध के रखते हैं, लेकिन बुलेट गाड़ी क्या हुआ, फिर से चेन से अपने आप को छुड़ा के एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाती है। सभी लोग ये समझ गए कि ये कोई एक चमत्कार है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं शायद। उसके बाद उस बुलेट गाड़ी का वहीं पर एक मंदिर बना दिया गया, एक ऐसी जगह जो कि राजस्थान की सबसे ज्यादा खौफनाक एक्सीडेंट स्पॉट्स में से एक थी। वहां पर इसके बाद कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। दरअसल जो कोई भी इंसान यहां पर आता है तो बुलेट बाबा की इस मंदिर पर सर जरूर झुकाता है और फिर ही आगे बढ़ता है। इस घटना के बाद वहां पर शायद बहुत ही रेयर और छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए होंगे या फिर शायद हुए भी नहीं होंगे। अब इसे चमत्कार नहीं कहे तो क्या कहे। इसे आज के टाइम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुलेट बाबा मंदिर के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है। बहुत सारे लोग इसे ओम बन्ना मंदिर नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में आपको कोई भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि बुलेट गाड़ी दिखेगी जो वापस से बार बार अपने आप एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाती थी, जो गाड़ी बुलेट बाबा की यानी ओम बन्ना की फेवरेट गाड़ी थी। तीसरे नंबर में आता है किस्सा बाबा प्रहलाद जानी का, जिन्हें लोग चुनरी वाले माता जी नाम से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों इनकी उम्र तकरीबन रही होगी 90 साल के आसपास और इनका यह दावा था कि इन्होंने पिछले 75 साल से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही कुछ पिया है। दोस्तों सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और इन्हें एक दिव्य शक्ति वाले बाबा मानते थे। दरअसल इन्हें बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि माता जी का, दुर्गा माता का स्पेशल आशीर्वाद इनके ऊपर है। दोस्तों इनके ऊपर ना जाने कितने सारे रिसर्चर्स ने खोज भी किए, इनकी चेकअप भी किए, इनके ऊपर कई रिपोर्ट्स भी निकाले कि आखिर कैसे कोई इंसान बिना खाए पिए इतने 75 सालों तक रह सकता है। बाबा प्रहलाद जानी ने 75 साल से पानी तक नहीं पिया था। बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंची तो बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम उनके पास पहुंची और उनको शायद 15 दिनों तक एक सीसीटीवी वाले कमरे में रखा गया था, जो कि हॉस्पिटल का ही एक कमरा था। और विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, एक सेकंड की सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा गया, परखा गया और यह पता चला कि बाबा प्रहलाद जानी तो सचमुच में पानी पिए ही नहीं है। विज्ञान के हिसाब से माने तो बिना पानी पिए, बिना खाए इंसान, बिना खाए तो काफी दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए इंसान सिर्फ 7 दिनों तक रह सकता है। लेकिन कैसे बाबा प्रहलाद जानी 75 सालों तक जीवित रह गए थे? माना जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर इतनी शक्ति होती है, जैसा मैंने अपने हर वीडियोस में बताया कि हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं इस दुनिया में। दिमाग का हम यूज ज्यादा कभी कर ही नहीं पाते हैं। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने 100% अपने दिमाग का उपयोग कर लिया होगा। हमारे दिमाग में तरह तरह के पॉइंट्स होते हैं। अगर उनमें से किसी एक पॉइंट पर हमने विजय हासिल कर ली, उस पॉइंट को हमने कंट्रोल कर लिया,
तो हम कुछ ऐसा कर गुजर सकते हैं जो इस दुनिया में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। शायद बाबा प्रहलाद जानी भी उन्हीं में से थे कि जिन्होंने अपनी योग शक्ति की वजह से, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से अपने उस पॉइंट पर जीत हासिल कर ली थी, और इसी वजह से वो 75 सालों तक बिना खाए पिए बहुत अच्छे से जीवित रहे, बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई परेशानी कभी नहीं हुई। और दुख वाली बात तो यह है कि पिछले ही साल उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी उम्र ही कुछ ऐसी हो चुकी थी। दोस्तों, विश्वास मानो या ना मानो, बाबा प्रहलाद जानी, शांति देवी और बुलेट बाबा, ये तीनों ही ऐसे इतने हैरान कर देने वाले भारत के किस्से हैं जिन्हें चाहकर भी हम लोग कभी सुलझा नहीं सकते। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जिन्हें कोई समझ नहीं पाता है। इन्हीं मिस्ट्री के साथ एक और मिस्ट्री है जो कि इंडिया से बहुत थोड़ा, इंडिया के बॉर्डर में ही है समझ लो, और वो मिस्ट्री है कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों, माना जाता है कि कैलाश पर्वत के पास में 2 झीलें हैं। दोनों झील बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। जहां पर एक झील का पानी मीठा सा लगता है तो दूसरे झील का पानी बिल्कुल नमकीन लगता है। एक झील पर जाओ तो बिल्कुल मरुस्थल जैसा फील होता है, तो दूसरे झील के पास जाओ तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि हमें एक अलग तरह का आनंद फील हो रहा है। दोस्तों, दोनों ही झील एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि सटे ही हुए हैं। तो फिर इतना ज्यादा फर्क कैसे? अगर ये फर्क आपको बड़ा नहीं लग रहा है तो इस झील के पास जब आप जाएंगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा सुनाई देगा कि कोई लाउडली ओम ऐसा कर रहा है। जब यहां पर आप और ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि कोई जोर जोर से डमरू बजा रहा है। और जब आप और ध्यान से वहां पर चीजों की खोज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर कंपास काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। ये किस तरह की मिस्ट्री है? कैसे कोई कंपास यहां पर काम करना बंद कर देता है? विज्ञान की माने तो विज्ञान ये कहता है कि यहां पर 8 दिशाएं आकर मिलती हैं, और इसी वजह से यहां पर कुछ ऐसी फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से कंपास यहां पर काम नहीं कर पाता है। चलो ये मान भी लिए कि यहां पर कंपास काम क्यों नहीं करता है, लेकिन यहां पर जो आवाजें आती हैं झील के पास, वो किस तरह की आवाजें हैं कि कोई भी नहीं समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत जो आज तक की हमारी पहाड़ियां हैं इस पृथ्वी में, मतलब माउंट एवरेस्ट की बात कर लो, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है, सबसे बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है, वहां पर लगभग 7000 बार लोग चढ़ चुके हैं। और कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से काफी छोटी पहाड़ी है, तो फिर आज तक कोई क्यों नहीं कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया है? इस मिस्ट्री को भी शायद कोई नहीं सुलझा सकता। कई सारे लोग ये दावा करते हैं आए दिन कि हम चढ़ जाएंगे, लेकिन जब वो चढ़ने की कोशिश करते हैं तो या तो कोई पागल हो जाता है, या तो कोई लापता हो जाता है, या तो किसी की संदिग्ध तरह से मौत हो जाती है, लेकिन चढ़ कोई नहीं पाया। इस चीज का जवाब आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं दे पाया है, और ना ही आने वाले कई हजारों साल तक कोई दे पाएगा। दोस्तों, आज बस इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। क्या आप लोगों को कोई ऐसी मिस्ट्री के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, जो सबको हैरान करके रख दे। मैं आपके कमेंट को पिन जरूर करूंगा। दोस्तों, अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस और कई बार दिल दिला देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं, जिन्हें देखकर आप लोगों का मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ ही साथ ऐसी जानकारी बढ़ती है जो शायद कहीं और से आपकी नहीं बढ़ पाती हो। दोस्तों, मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। और मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं और अलग लेवल के एंटरटेनमेंट आप लोगों को चाहिए, मतलब अलग तरह के वीडियो आपको चाहिए जो यूट्यूब में नहीं मिलते हैं मेरे, तो इंस्टाग्राम में आके जुड़ जाइए। वहां पे मैं रेगुलरली ऐसे ऐसे वीडियोस डालता हूं कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करना, डायरेक्ट वहां पर पहुंचोगे। तो चलिए, यहां पर कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप किस तरह का देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक में बनाऊंगा। तो बस इतना ही कहूंगा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।